हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो पत्र बम के बारे में आप सभी लोगों ने सुना ही होगा और बहुत बार ये जो है वो न्यूज़ में भी रहता है। जब पुरानी गवर्नमेंट थी तब भी न्यूज़ में था और एक महीने पहले भी जो है वो आपको देखने को मिला होगा या फिर न्यूज़ में सुनने को मिला होगा कि पत्र बम जैसी घटना जो है वो दोबारा हुई थी। पत्र बम का मतलब है कि गुमनाम पत्र जो है वो लिखे जाते हैं और इसमें जो है वो कुछ ऑफिसर्स पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि ऐसी ऐसी धांधली जो है वो चल रही है। जैसे एक महीने पहले की बात करें तो आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि एक पत्र बम जो है वो सौंपा गया था गवर्नमेंट को, ठीक है, मतलब भेजा गया था, जिसमें कुछ जो है वो एलिगेशंस लगाए गए थे, ठीक है, ऑफिसर्स के ऊपर। ठीक है, अब इनके ऊपर कितनी कार्रवाई होती है कितनी नहीं, ये चीज़ अलग बात है। बट आज की मैं ये क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस बार भी जो है वो दोबारा से पत्र बम चर्चा में आया है और इस बार जो है वो HPPSC को लेकर है। HPSSC का आपको पहले से ही पता है, ठीक है, कि हमीरपुर वाले जो है वो भंग हो चुका है, बहुत सारे पेपर जो है वो वहाँ पर लीक हुए थे और उसके बाद जो है वो HPPSC शिमला को जो है वो सारा आपका टेंडर दिया हुआ है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का। बट अब इसके रिगार्डिंग भी एक पत्र बम आया है और उसमें क्या लिखा गया है इसके बारे में हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। देखिए, पत्र में जो है वो लोक सेवा आयोग में प्रश्न पत्र बेचने का जो है वो आरोप लगाया गया है। ठीक है, तो क्या पूरी न्यूज़ है। प्रदेश में एक और जो है वो पत्र बम आया है। इसके तहत राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया पर जो है वो सवाल उठाए गए हैं। किसके? HPPSC शिमला की भर्ती प्रक्रियाओं पर जितनी भी होती हैं उस पर सवाल उठाए गए हैं। पत्र में आरोप लगाया गया है कि आयोग में अधिकारियों से लेकर नीचे तक का स्टाफ भी अनियमितता में शामिल है। यानी कि जो अधिकारी हैं उसके साथ साथ जितने भी नीचे के स्टाफ के लोग हैं वो सारे जो है वो आपके प्रश्न पत्र बेचने के उसमें शामिल है या फिर अनियमितता में शामिल है कि वो ढंग से जो है वो एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करवाते हैं। यहाँ काफ़ी समय से कर्मचारी परीक्षा करवाते हुए भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सबसे गंभीर आरोप जो लगा है वो ये है कि राज्य लोक सेवा आयोग में भी अब भंग हो चुके कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की तरह परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों को बेचा जा रहा है। यानी कि पेपर जो है वो यहाँ पर भी आपके सेल होते हैं, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। इस पत्र में कुछ समय में हुई कई भर्तियों का हवाला दिया गया है। लिखा है कि कई अधिकारियों के बच्चे भी नौकरी में जो है वो लगे हैं। इसमें 10वीं व जमा 2 कक्षा की परीक्षा में कम अंक लेने वाले अभ्यर्थियों को तहसीलदार की परीक्षा में पास किया गया है। इसमें प्रोफेसर पद की भर्ती का मामला भी जो है वो उठाया गया है। इस पत्र में जो नाम लिखे गए हैं वो गौरव चौहान, रणेश या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, दीप्ति नेगी का जो है वो नाम लिखा गया है। हालांकि कौन लोग हैं, कहाँ से हैं, किस तरीके से हैं, ये तो आपको पता ही है कि अगर पत्र बम है तो इसमें अपना कोई ऑफिशियल पता तो जो है वो देने नहीं वाला है। लेकिन भंग हो चुके कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में ऐसे ही मामले सामने आने के बाद जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग शिमला पर सवाल उठने से जो है वो चर्चा तेज हो गई है। यह न्यूज़ में काफ़ी वायरल हो रहा है। ठीक है, देखिए ये कितना सही है और कितना गलत है इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, और इसके साथ ही जो अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है रामेश्वर ठाकुर जी, उन्होंने कहा, क्या कहा है इसके बारे में, कि यदि प्रमाण के साथ मुझे शिकायत पत्र भेजा गया होता तो मैं इसमें टिप्पणी जो है वो अवश्य करता, लेकिन अज्ञात पत्र है और मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया है। ऐसे में इस विषय में किसी प्रकार की जांच करने का निर्णय जो है वो सरकार ही ले सकती है। कि अगर इसमें निर्णय मतलब कि अगर इसमें जांच करवानी है तो ये जो है वो सीधा CM को जो है वो करके भेजा गया है, तो उसमें सरकार का ही फैसला है कि अगर इसमें जांच करवानी हो तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा है? ये अध्यक्ष के द्वारा है। उसके बाद क्या है कि पत्र में कुछ समय से हुई भर्तियों का हवाला दिया गया है। लिखा गया है कि कई अधिकारियों के बच्चे जो है वो नौकरी में लगे हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि यहीं से ही, मतलब जैसा सेम HPSSC में हमीरपुर में होता था वही बोला जा रहा है कि HPPSC हमीरपुर में होता है। अब कितना गलत है कितना सही है, सरकार इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है, ठीक है, वो सारा कुछ आपको आने वाले समय में पता लगेगा। बट कमेंट सेक्शन ओपन है, आप इस बारे में क्या सोचते हो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा काम था एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।